साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत ईडी की कस्टडी में और कहीं से भी कोई राहत नहीं है। कोर्ट ने एक बार फिर से 4 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है और 4 दिन आगे भी संजय राउत को ईडी के लॉकअप में ही रहना होगा। अब इधर जैसे ही संजय राउत की रिमांड बढ़ी तो ईडी ने संजय राउत की बीवी वर्षा राउत को समन कर दिया, पूछताछ के लिए बुला लिया। और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि संजय राउत ने अपनी ही बीवी को फंसा दिया। जी हां, राउत ने खुद को बचाने के लिए बीवी का बलिदान दे दिया। और यही नहीं, ईडी सूत्रों के मुताबिक जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, सवालों से पहले ही संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत आपस में ही लड़ पड़े, झगड़ पड़े। जी हां, पूछताछ से पहले ही बवाल हो गया। तो क्या हुआ मुंबई में ईडी ऑफिस में, कैसे राउत ने बीवी का बलिदान दिया और वर्षा राउत का क्या है पूरा पात्राचौल कनेक्शन, पूछताछ में कैसे लड़ पड़े राउत और उनकी पत्नी, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या संजय राउत का बचना नामुमकिन है, कमेंट जरूर करें। तो संजय राउत की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार हर दिन के हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे सवाल संजय राउत से पूछे गए थे और क्या क्या जवाब राउत ने उनके दिए। किस तरह से राउत ने सवालों के जवाब कभी हाँ या ना में दिए, तो कभी कोई जवाब ही नहीं दिया और कभी ये कह दिया कि मुझे याद नहीं है या फिर मुझे मालूम ही नहीं। लेकिन ईडी कहां थकने वाली थी। 4 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट में पेशी हुई तो ईडी ने ऐसी दलीलें दी कि स्पेशल कोर्ट ने फिर से 4 दिन की और रिमांड बढ़ा दी और संजय राउत फिर से ईडी की कस्टडी में लॉकअप में आ गए। अब इन सब में सबसे बड़ा डेवलपमेंट इसके ठीक बाद हुआ, जब कोर्ट में पेशी के बाद संजय राउत को ईडी ऑफिस लाया गया तो इसके कुछ ही देर बाद एक समन जारी हुआ जो कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के नाम था। और गुरुवार 4 अगस्त को जारी हुए समन में शुक्रवार यानी कि 5 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया, यानी कि वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुला लिया गया। अब पूछताछ के लिए बुलाना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बड़ी बात इसके बाद निकल कर आई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह निकल कर आई कि संजय राउत ने अपनी बीवी को ही फंसा दिया और खुद को बचाने के लिए बीवी का बलिदान दे दिया। जी हां, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। और इसके बाद अब से कुछ देर पहले संजय राउत की पत्नी पूछताछ के लिए पहुंच भी गई तो पहुंचते ही राउत के साथ झगड़ा हो गया। तो पहले संजय राउत ने कैसे दिया बीवी का बलिदान वो आपको बताते हैं। फिर सुबह सुबह पूछताछ के लिए पहुंची वर्षा राउत तो ईडी के सामने क्या हुआ बवाल, कैसे ईडी दफ्तर में हंगामा हो गया वो भी बताएंगे, दिखाएंगे। तो ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने पूछताछ के दौरान कई सारी बातें भले ही नकार दी, लेकिन कुछ ऐसी बातें जरूर बताई जिनसे कि ईडी को खासी अच्छी लीड मिल गई। और जब संजय राउत से उनकी पत्नी वर्षा राउत के खातों में आए पैसे, प्रवीण राउत से वर्षा राउत को मिले कैश, गिफ्ट्स और फ्लाइट टिकट्स की बात की गई तो ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरी बीवी ने कुछ गलत किया तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जी हां, ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने साफ साफ वर्षा राउत के बैंक अकाउंट्स, वर्षा राउत के नाम पर प्लॉट्स, फ्लैट्स और यहां तक कि वर्षा राउत के हवाई टिकट और वर्षा राउत के प्रवीण राउत के साथ संबंधों से भी खुद को अलग कर लिया, किनारे कर लिया। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि वो तो अपनी बीवी वर्षा के ही जरिए प्रवीण राउत को भी जानते हैं और प्रवीण राउत का डायरेक्ट मुझसे कोई संबंध नहीं है और मेरी पत्नी ने किससे क्या लिया, क्या दिया ये वही जानेगी, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं। अब इसके बाद तो बवाल मच गया था। जी हां, ये वो बातें थी जो कि ईडी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी, क्योंकि माना यही जाता रहा है कि संजय राउत ने ही अपनी बीवी के नाम का इस्तेमाल किया होगा। मगर यहां तो संजय राउत ने खुद को अपनी बीवी वर्षा राउत से पूरी तरह से अलग कर लिया और ईडी सूत्रों के मुताबिक वर्षा राउत की बातों को वर्षा राउत से ही पूछने के लिए कह दिया। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दें कि इस मामले में ईडी वर्षा राउत को लगभग क्लीन चिट देकर आगे चल रही थी। इसीलिए तो पिछले साल दिसंबर में सिर्फ एक बार वर्षा राउत से पूछताछ हुई थी और वो भी तब जबकि पीएमसी बैंक घोटाले का मामला चल रहा था। और उसके बाद 9 महीने हो चुके हैं, कभी भी ईडी ने वर्षा राउत की जांच या फिर वर्षा राउत को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था। लेकिन इस बार संजय राउत ने खुद ही अपनी बीवी का बलिदान दे दिया और वो भी खुद को बचाने के लिए। और इसीलिए आनन फानन में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुला लिया गया, समन कर दिया गया।
अब ईडी ने बुलाया तो 5 अगस्त शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंच भी गई और सीधे सेकंड फ्लोर पर पहुंची। हालांकि वर्षा राउत जब पूछताछ के लिए पहुंची तो चेहरे पर साफ साफ टेंशन देखी जा सकती थी, डर देखा जा सकता था। अब यहाँ पर संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होनी थी, क्योंकि दोनों को सामने लाकर ही असली सच सामने लाया जा सकता था और यही ईडी का प्लान भी था और ईडी ऑफिस में दोनों को आमने सामने लाया गया। अब अभी असली बवाल बाकी था। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी खबर यह है कि जैसे ही संजय राउत और वर्षा राउत आमने सामने आए तो दोनों के बीच में विवाद हो गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक वर्षा राउत और संजय राउत के बीच में झगड़ा हो गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक वर्षा राउत खुद को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने से नाराज थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया यह भी जा रहा है कि वर्षा राउत हमेशा ही संजय राउत के मामलों से दूर ही रही हैं, चाहे वो सियासत हो या फिर कोई और कारोबारी मामला, वो हर जगह से दूर ही रहती है। लेकिन यहाँ पर संजय राउत ने खुद ही वर्षा राउत का नाम लिया, वर्षा राउत को एक तरह से फंसा दिया और इसी वजह से वर्षा को ईडी ने समन किया, पूछताछ के लिए बुला लिया। तो वहां पर भी दोनों के बीच में झड़प हो गई, झगड़ा हो गया। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ शुरू होने से पहले ही बवाल हो गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस हो गई और वर्षा राउत ने संजय राउत को बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ सुना दिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि संजय राउत इस दौरान थोड़ा बहुत तो बोले, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोले, चुपचाप बाद में सुनते रहे, अपनी बीवी की बातों पर सिर झुकाकर सिर हिलाते रहे। अब ये सब कुछ पूछताछ शुरू होने से पहले ही हो गया था। जी हां, आमने सामने की पूछताछ होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ये बवाल हो गया और संजय राउत वर्षा राउत एक दूसरे से उलझ पड़े, ऐसा ईडी सूत्रों का कहना है। हालांकि कुछ देर बाद दोनों को शांत करा गया, कुछ देर का ब्रेक भी लिया गया। जी हां, पूछताछ से पहले ही ब्रेक ले लिया गया। कहां तो कम से कम 1 से 2 घंटे की पूछताछ होती है, उसके बाद ब्रेक लिया जाता है। लेकिन यहां पर पूछताछ शुरू होने से पहले ही ब्रेक ले लिया गया, क्योंकि बवाल बड़ा था, बवाल हंगामेदार हो रहा था। अब पूछताछ में पूरा क्या निकला ये तो अभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि पूछताछ शुरू होने से पहले बवाल हो गया था, पूछताछ के सवाल भी शुरू नहीं हो पाए थे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब जब संजय राउत ने पत्नी वर्षा राउत को फंसाई दिया तो फिर संजय राउत को लेकर भी वर्षा राउत बड़े खुलासे कर सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी गर्दन बचानी है और ये साबित करना है कि अगर कुछ यहाँ पर गलत है, जो भी गलत है, अगर कुछ है तो वो उनका नहीं बल्कि संजय राउत का ही मामला है। और यही तो ईडी भी चाहती थी कि दोनों एक दूसरे की पोल खोल दें और दोनों एक दूसरे का सच सबके सामने ला दें और ईडी का काम यानी कि एजेंसी का काम आसान हो जाए। और अब वही यहां पर हो रहा है। पहले संजय राउत ने वर्षा राउत की बातों को खोला, तो अब यहां पर वर्षा राउत संजय राउत की बातों को खोल सकती है। पूछताछ में बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो जैसे ही पूछताछ के दौरान हुए सवाल जवाब की पूरी जानकारी हमें मिलेगी, कोई अपडेट मिलेगा तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप भी इस वीडियो को अभी शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई अब संजय राउत की कंडीशन बुरी तरह से खराब हो चुकी है, संजय राउत का बचना अब लगभग नामुमकिन है। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।